लोगों की फ़िक्र नहीं है, आने वाली पीढ़ियों की फ़िक्र नहीं है। बेटियाँ पैदा कर रहे हो किसके लिए? उनके लिए कि तुम्हारी बेटी को जितना प्यार से तुम पालते हो, उतनी ही नफ़रत से उनको एक-एक इंच शरीर का नोचा जाता है। दुःख और गुस्सा कितना अंदर है बता नहीं सकते। पता नहीं कब हिंदू सुधरेगा। हमको जो करना है हम कर रहे हैं। मैं तो ऊपर जाऊँगा तो महादेव से बोलूँगा कि हाँ महादेव, जितनी औकात थी, जितनी हैसियत थी, वो मैंने किया अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए। अभी भी करते हैं, कई बार तो घर से छिपा के भी करते हैं। छिपाने का इन द सेंस कि कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम बता नहीं सकते। घर पे बता देंगे तो घर से बाहर भेजना यहाँ पे बंद कर दें। हमको क्या हमारा परिवार नहीं है, पत्नी नहीं है, माँ नहीं है, बच्चा नहीं है, बच्ची नहीं है, क्या नहीं है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ है, आँखों में अभी पानी सूखा नहीं है। क्योंकि जब न्यूज़ में कुछ देखते हैं ना, तो इन आँखों से आंसू बहते हैं। दिल में उतना ही दर्द होता है कि जितना दर्द अगर मेरी बेटी या मेरी बहन के लिए होता तो। सुधर जाओ हिंदुओं, सुधर जाओ। आंखें खोलो, बाहर निकलो। बोल नहीं सकते तो कम से कम चुपचाप साथ में खड़ा रहना सीखो। प्रार्थना है महादेव से, कब सुधरोगे, कब क्या करोगे, तुम्हारी इच्छा है। कहीं ऐसा ना हो कि सोते सोते ही निपट जाओ। जय जय श्री राम। जो यहाँ पे कहानी समझाई जा रही है, कहानी उसके ठीक उलट है। मीडिया जो दिखा रहा है सरासर गलत दिखा रहा है, या तो पूरा नहीं दिखा रहा है, आधा अधूरा ज्ञान दे रहा है आपको। और देश के जितने भी ये विपक्षी हैं, उनको तो बस उसमें मज़ा आता है कि जहाँ पे मोदी सरकार को दबाया जाए, मोदी सरकार को घेरा जाए, मोदी सरकार को किसी भी तरह से बदनाम किया जाए। आज की तारीख में मोदी सरकार केवल देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में फेमस है। मोदी सरकार की कोई गलती पूरी दुनिया में हिंदुस्तान का नाम खराब करेगी। और विपक्ष को कोई भी इच्छा नहीं है कि हिंदुस्तान का कोई अच्छा मैसेज जाए पूरी दुनिया में, क्योंकि हिंदुस्तान मतलब हिंदू। बाहरी जितने भी देश हैं, या तो मुस्लिम देश हैं या तो क्रिश्चियन हैं, हिंदू देश केवल एक है। हिंदुओं को एक बार बदनाम कर दीजिए। इसी सोच के तहत हिंदुओं को बदनाम करने के लिए ये भी बोला गया था कि भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवादी है। यहाँ पे बोको हरम से या फिर ISIS से लोगों को डर नहीं लगता, यहाँ पे हिंदुओं से डर लगता है लोगों को। वो हिंदू जो पूरी दुनिया के सारे देश के, जहाँ पे किन्हीं का धर्म का, किसी की मत का कभी भी कोई चिंता नहीं किया, सबको बाहें फैला के अपने गले से लगाया। पूरी दुनिया में यहूदी केवल हमारे देश में मिलेंगे अगर इजराइल छोड़ दिया जाए तो। ज़्यादा दूर ना जाइए। इस देश को बांटने में, इस देश को काटने में, इस देश को दुखी करने में, इस देश को रुलाने में, और इस देश के अभी भी प्रेजेंट टाइम में भी हिंदू रो रहा है, परेशान है, मार खा रहा है, उसका कत्ल हो रहा है या फिर उनके बच्चों का बलात्कार हो रहा है, वो केवल शांति दूतों की वजह से हो रहा है। उसके बावजूद भी यहाँ पे कितने हिंदू हैं जो उनको बाहें फैला के, जबकि मेरी सोच ऐसी नहीं है बिल्कुल भी। मैं आप लोगों से सही बताऊं तो मेरी कोई सोच नहीं है कि इनको बाहें फैला कर लें, क्योंकि भैया मुझे मालूम है कि 1947 में धर्म के ऊपर देश में बंटवारा हुआ था कि भाई मुस्लिम ने, यहाँ पे मुस्लिम लीग ने बोल समझिए, या फिर मुस्लिम लीग के वो जिन्ना मिन्ना डिन्ना जो भी हो, उसने ये बोला कि भाई हम अलग हैं, तुम अलग हो। अब वाकई अलग हैं, ये तो बात उसने सही कहा। उनका एक ही काम है कि पहले आओ, पहले भीख मांगो, पहले भीख मांगने के बाद अब समाज में फैल जाओ। समाज में फैलने के बाद आप धीरे धीरे उस समाज के लोगों को डराओ, धमकाओ, उनको मन में उनके खुद के धर्म के लिए वहाँ पे घृणा पैदा करो। ये सारा काम हो चुका है। और उसके बाद अगर आप अपना कार्य पूरी ठीक से नहीं कर सकते हैं तो उनको बदनाम करो, जो कहीं चल रहा है। एक देश काट के ले लिया,
हिंदू वहाँ से भी कटा, यहाँ भी काटा गया, आज भी काटा जा रहा है। और वहाँ तो गए ही गए, और यहाँ पे ऐसा क्या हुआ था कि 24 घंटे के अंदर अंदर ये जो मुस्लिम यहाँ पे हैं उनका दिल का परिवर्तन हो गया, मन परिवर्तित हो गया, भारत माता के लिए प्यार जग गया कि वो यहाँ से नहीं गए। क्या रीज़न था ये? क्योंकि उनको मालूम था कि भाई हिंदुओं के बीच हम सुरक्षित हैं। अगर हम ये बात बोल देंगे दो शब्द कि भाई हमको अपने देश से प्यार है, हमारे देश हिंदुस्तान से प्यार है, हिंदुस्तान के लिए मुस्लिमों ने किया क्या है? हिंदुस्तान के लिए छोड़िए, कोई एक चीज़ बताया जो मुस्लिमों ने पूरे दुनिया को दे रखा हो, सिवाय आतंकवाद के, सिवाय खून खराबे के, सिवाय बलात्कार के, सिवाय चोरी चमारी, जितने भी घटिया छिनराई सब कुछ तो कर रखा है मुस्लिमों ने। और उसके बावजूद भी यहाँ पे सेक्युलर नेता जो हैं उनको दामाद बनाए फिर रहे, और जो इनके खिलाफ बोलते, जो अपने धर्म के, मैं अगर अपने धर्म के लिए अगर बोल रहा हूँ तो मैं कम्युनल हूँ। मैं सेक्युलर कब कहलाऊंगा? जब मैं इस्लाम के हर एक चीज़ को सर माथे पे रखूँ, तब तो मैं बहुत अच्छा हूँ। देश में मेरे में गंगा जमुनी तहजीब है, गंगा जमुनी तहजीब के कारण मैं बहुत प्यारा हूँ। देश के लोगों को, देश के हिंदुओं को मेरे जैसा होना चाहिए। लेकिन मुझे कोई ये नहीं समझाता कि गंगा भी मेरी, यमुना भी मेरी। इसमें गंगा जमुनी तहजीब कहाँ से घुस गई? कहने के लिए गंगा जमुनी तहजीब, भारत माता के दो लाल, दो आंखें हैं, एक हिंदू एक मुसलमान। तो वही मुसलमान तो दुनिया में कहीं कुछ होता है तो यहाँ पे शहीद पार्क में जितने भी शहीदों के वहाँ पे निशानी है उनको तोड़ते हैं, वो भी लात मार के। विदेश में हुए किसी कांड का हिंदुस्तान से और हिंदुस्तान के शहीद पार्क से शहीदों का क्या मतलब है? कि यहाँ पे गाली गलौज, यहाँ पे तोड़ फोड़, यहाँ पे जो कुछ भी कर सकते हैं ये करते हैं। और उसके बाद ये प्रेम नहीं है। जो हिंदू ऐसा करते हैं उनके दो कारण हैं, एक तो उनके लिए पैसा और दूसरे उनकी फटती है। कोई हिंदू खड़ा होके अगर ये बात बोल रहा है कि भाई मुस्लिमों का ऐसा नहीं, मुस्लिमों को ऐसा नहीं, देखो वो बहुत धर्म के पक्के हैं अपना, तो ठीक है, वो तो धर्म के पक्के हैं, लेकिन तुम तो दोगले हो। तुम दोगले इसलिए हो कि तुमको प्रेम नहीं है, तुमको डर है। तुम्हारे फट के ना, ऑन कैमरा बोलना नहीं चाहते, समझ तो वैसे गई होगे तुम लोग, क्योंकि तुम्हारी औकात ही उतनी है। और भगवान का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि कम से कम मेरे साथ तो ऐसे लोग नहीं हैं, और ना ही मैं बर्दाश्त कर सकता हूँ। सच बोलो, सच सुनो, जो काम करो सीना ठोक के करो, पीठ पीछे नहीं। जैसे यहाँ पे कलावा बांध कर ये करके हमारी हिंदू बहन बेटियों को भगा रहे हैं, ले जा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, उसके बाद उनका मर्डर कर रहे हैं, बलात्कार करवा रहे हैं, उनको अफगानिस्तान में भेज रहे हैं, सऊदी देशों में भेज रहे हैं, वहाँ पे उनको रोज़ नोचा जाता है, रोज़ नोचा जाता है। उनका जीवन केवल एक दूसरों को शारीरिक सुख देने से ज़्यादा नहीं है। इसके बावजूद भी पता नहीं क्या बात है, क्या चीज़ है यहाँ के हिंदुओं को, जो इनके माँ बहन को लूटते रहे, माँ बहन को दी गई, उनका पूजा करते हैं, उनसे बच्चा मांगने जाते हैं, उनसे अपनी परेशानी हल कराने जाते हैं। जो मजार कहो या फिर जो कुछ कहो जयपुर में है, वो क्या है? कौन सा बाबा है वो? ज़्यादा दूर नहीं जाने का, उसी जहाँ पे चादर चढ़ाते हैं ये लोग, उस चादर चढ़ाने के जो वहाँ पे उनके ऑफिसर्स कह लीजिए, उस जगह का मैं तो नाम भी नहीं लेना पसंद करता, वहाँ की ज़बान गंदी हो जाएगी। उनके लोगों ने सैकड़ों हिंदू बच्चियों का बलात्कार किया। बच्चियों को तो किया ही किया, उनकी भाभी हो, उनकी चाची हो, जो उनसे प्रेम करते हैं, उनको भी बुलाओ। एक आई, उसके साथ दूसरा बोला तुमको जाना है, ठीक है, तुमको हम भेज देंगे, तुमको परेशान नहीं करेंगे, लेकिन तुमको अपनी एक फ्रेंड लेके आनी होगी। वो बेचारी अपनी जान बचाने, अपनी इज्जत बचाने के लिए अपनी एक फ्रेंड लेके आते हैं, अपने घर से किसी को लेते हैं, अपनी बहन को लेके आती हैं। उन बेवकूफ़ों को ये नहीं समझ में आता कि एक बार जब तुम खुद चली गई हो तो उसके बाद उनसे भी तो यही कहा जाएगा, ये तो एक चैनल है। इसको बोलने वाले लोग देश में आग लगाने के लिए हैं। हम देश में आग लगा रहे हैं। कौन सा हिंदू जाकर शहीद पार्क में लात मारा हो?
कौन सा हिंदू जाता है बाहर और बस ट्रक और ये यहाँ का जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसको नुकसान करता है? क्योंकि उसको प्रेम है अपने उससे, वो जानता है कि हमारा बनाया हुआ है, हमारे पैसे से बना है। जिनको प्रेम नहीं है वो लोग फोड़ते हैं, वो लोग बसों में आग लगाएंगे। अभी नूह में क्या हुआ, पुलिस थाना फूंक दिया, पुलिस थाना के जाकर तोड़ दिया, बस से ट्रक से जो कुछ भी लेके गए हों। वहाँ पे एक पिक्चर बनाई जा रही है कि अब वहाँ पे ये बोला कोई जीजा आने वाले हैं, तो उसके कहते जीजा आने वाले थे, जीजा के साथ या जीजा के साथ जितने लोग थे उनको मार देना। 6 महीने की बच्ची को बलात्कार करना, उनको लूटना, उसका कहाँ से कहाँ संबंध है? पहले तो ये बताओ, समझाओ मुझे। वहाँ से 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर जो साइबर थाना कह लीजिए, चाहे जो थाना कह लीजिए, उसका क्या कसूर था भाई उस टाइम? तो उसको क्यों ले जाकर तोड़ा गया, क्यों जलाया गया उसको? हजारों जो स्त्रियां आई थी उनका क्या मतलब था? अभी तो कितने लड़कियों के और स्त्रियों का पता ही नहीं चल रहा। मुझे तो उनसे ज़्यादा तकलीफ खट्टर सरकार से हो रही है कि देश के हिंदू दंगा नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे। इसके लिए कम से कम सरकार ऐसी हो कि जो उनको सुख शांति से रहने दे। यहाँ पे तो वो भी नहीं, वो तो खुद ही कह दिए कि भाई हर हिंदू की हम सहायता नहीं कर सकते, हर हिंदू को सेफ नहीं कर सकते। और सच्चाई भी है, नहीं कर सकते, सरकार नहीं कर सकती, सरकार का काम नहीं है। सरकार का काम बस इतना होता है कि भाई आपको हम नाली बना कर देंगे, आपको हम कुछ आपकी दिक्कत है उसको सॉर्ट आउट करेंगे, हम आपसे टैक्स लेंगे। हिंदू हो तो लेंगे, मुस्लिम हो तो नहीं लेंगे, क्रिश्चियन हो तो नहीं लेंगे। तुम अपना मंदिर बनाओगे, मंदिर में तुम दान दक्षिणा करोगे तो उससे हम टैक्स लेंगे। लेकिन जब मरने मारने की बारी आएगी, चाहे कुछ भी होगा, तो उस पर भी हिंदुओं को ही टारगेट किया जाएगा, हिंदुओं को ही बोला जाएगा कि भाई आपकी गलती थी। एक समय धीरे धीरे ऐसा आएगा कि हम कोई अपनी शोभा यात्रा निकाल नहीं पाएंगे। बाद में ये लोग बोलेंगे कि भाई शोभा यात्रा निकालने का फ़ायदा ही क्या, जब बवाल होता है तो ना निकाला जाए, अपने घर में आप पूजा कर ली। 1947 में हमने इतना ज़मीन दे दिया, देश के हिंदुओं ने अपना देश कटवा लिया, उसके बाद भी ये यहाँ पर रहने के बाद उनका काम वही है, मुस्लिम लीग भी वही है। बोला जाता है कि ये वो मुस्लिम लीग नहीं है, वो मुस्लिम लीग के सिर पे सिंह थे, आइडेंटिटी थी उनकी कुछ, कि वो ये नहीं है और जो अब है वो ये नहीं है। वो क्या करते थे और अभी के जो मुस्लिम लीग है वो क्या करता है? भैया साफ साफ क्यों नहीं देखते हो? कौन सा चश्मा लगा कर बैठे हो? मरना है मर जाओ, कटना है कट जाओ, लेकिन जितने दिन जियो उतना दिन तो सुख शांति से जियो। कम से कम मुंह से जो बोलो उसको सच बोलो ना। झूठ बोलने का क्या मतलब है? तुम्हारे झूठ से वो खुश हो जाएंगे? कोई कुछ नहीं। वहाँ पे जो हज़ारों लड़कियाँ थी, हज़ारों औरतें थीं, उसमें तो भाई समाजवादी पार्टी वाली भी होंगी। ऐसा तो होगा नहीं कि कल बीजेपी के ही सभी लोग गए होंगे उसमें। समाजवादियों की बहन बेटियाँ भी होंगी, कांग्रेस की बहन बेटियाँ होंगी। वहाँ पे तो उन्होंने एक बार भी नहीं पूछा कि भाई तुम कांग्रेसी हो, कांग्रेसी की बहन बेटियों अलग हो जाओ, सपा के अलग हो जाओ, आम आदमी पार्टी वाले अलग हो जाओ, हम केवल बीजेपी के औरतों से और उनकी बेटियों से बलात्कार करेंगे, उनको परेशान करेंगे, उनको गोली मारेंगे। कब तुम लोग की आंखें खुलेंगी कि जिस दिन ये काटने मारने के लिए निकलेंगे उस दिन ना ये दलित देखेंगे, ना ही समाजवादी देखेंगे, ना ही आम आदमी देखेंगे, ना कांग्रेस देखेंगे, ना समाजवादी पार्टी देखेंगे, ना बसपा देखेंगे, ना जय भीम देखेंगे, ना जय मीम देखेंगे। उनका एक ही काम रहेगा, जितने हैं सामने सभी के सभी हमारे दुश्मन हैं, इनको गोली मारना है, इनको काटना है, इनको बलात्कार करना है, इनके साथ जो कुछ कर सकते हैं हम कर लेंगे। बाद में हम खुद ही पीड़ित भी बन जाएंगे। और जो भी लोग मेरी बातों से सहमत ना हो, कम से कम मुझे समझाएं, बताएं, कमेंट करके बताएं, वीडियो बना के बताएं कि मैं जो बातें कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। जो कुछ भी हो आप एक बार ज़रूर बताइएगा, मुझे ज़रूर समझाइएगा कि आखिर देश में ये क्या हो रहा है। नूह में, हरियाणा में जो हिंसा हुई है उसका रीज़न क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है। रीजन भी जानते हैं आप, हिंदू भी जानता है, मुस्लिम भी जानता है, लेकिन बताया जा रहा है मोनू मानेसर की वजह से हुआ। मोनू मानेसर ने वीडियो बना दिया ऐसा कि भाई जीजा आ रहे हैं स्वागत नहीं करोगे। अरे तो कर लेते, कौन सा तुमने अपना बहन दे रखा था? तुमको क्या पर्टिकुलर किसी वहाँ पे किसी समाज को जाकर बोलना था कि किसी के घर वालों को बोला था कि भाई तुम्हारे घर आ रहे हैं जीजा जी? तुमको मारना था, मोनू मानेसर को मारते। बजरंग दल के जो
चीफ हो, बजरंग दल का जो ऑफिसर हो वहाँ पे उनको मारते। ये बात तो समझ में आती है कि भाई ठीक है, मुस्लिमों ने को ऐसा बोला उसने, तो भाई जो जो हिंदूवादियों के उसमें उनको हमने मारा। वहाँ बहन बेटियों का बलात्कार करना, पहाड़ी पर से चारों तरफ से घेर लेना, जलियांवाला बाग कांड जैसे कि वहाँ पे ये कांड किया गया, गोली की बौछार की गई। वो क्या गोली के बौछार के वहाँ पे चूज करके मारा जा रहा था कि भाई ये मोनू मानेसर के परिवार वाले हैं या मोनू मानेसर के लोग हैं यहाँ पे। 6 महीने की जो बच्ची की वहाँ पे गोली लगी, मरी बच्ची, जिसके बारे में बताया भी नहीं जा रहा है, उसने तुमको इन्विटेशन कार्ड वहाँ भेजा था। सैकड़ों जो लड़कियाँ, जिसमें से 50-60 अभी भी गायब है, नहीं मिल रही हैं। उसका मीडिया में कोई जगह नहीं है, मीडिया में कोई जवाब नहीं है, मीडिया में कोई भी एक सिंगल कोई बाइट नहीं है कि भाई ऐसी और जो बच्चियाँ थी, औरतें थी, वो कहाँ गई। अगर मैं अपने हिंदुओं की बात कर रहा हूँ तो मुझ पर भी फ़ोन आते हैं, मारने के लिए, काटने के लिए बोला जाता है। मुझे 10 मिनट बोलते भाई जब तुम बाहर निकलो एक बार, बस तुमको गोली मार देंगे इस बार, अगर तुम अपने वीडियो बंद नहीं किए तो। हम भी कहते हैं कि भाई ठीक है, तुझे मारना है मार लो, आके गुदा है। मैं अपने धर्म के लिए नहीं बोलूँ, अपने देश के लिए नहीं बोलूँ तो कौन बोलेगा भाई। मैं ये नहीं कहता, सारे हिंदुओं को नहीं बोलता कि तुम भी लड़ो करो, ये जाहिर सी बात है भाई। कोई किसी चीज़ में अच्छा होता है, कोई किसी में थोड़ा बहुत बोल भी लेता हूँ, थोड़ा बहुत गुस्सैल भी हूँ, थोड़ा बहुत ताकत भी है कि थोड़ी बहुत सुरक्षा अपनी कर सकता हूँ या अपने लोगों की कर सकता हूँ, या ऊपर वाला है वो सुरक्षित रखता है। लेकिन जो नहीं कर सकते, कम से कम वो इतना तो कर सकते, जो बोल रहा है उसके साथ में आके खड़े हो जाओ, 7 मिनट कम से कम पीछे खड़े हो जाओ, मत बोलो। अगर कम से कम वो तुम्हारे देश के लिए, तुम्हारे धर्म के लिए लड़ रहा है, अगर कोई फाइनेंशियल कंडीशन आती है तो तुम उसकी मदद करो, कोई कानूनी मदद होती है तो कानूनी मदद करो। तुमको तो नहीं बोल रहे कि भाई तुम भी जाओ वहाँ पे लड़ाई करो, झगड़ा करो, सुरक्षा में डंडा उठाओ, ये करो। डंडा और हथियार तो हमने भी नहीं उठा रखे। लेकिन जब हरियाणा में नूसर में एंट्री की बात हुई तो 400 से 600 पुलिस बताई जाती, पुलिस तो कोई भी नहीं थी उस दिन, सभी भाग गए थे। खट्टर सरकार ने उसको प्रूव भी किया कि भाई हम सबको सुरक्षा नहीं दे सकते। तो उस समय जो वहाँ के नागरिक थे, जो हिंदू बच्चे थे, उन्होंने मोर्चा संभाला, उन्होंने अपनी जान बचाई, उन्होंने अपना शहर बसाया। नहीं तो भीड़ तो घुसने के लिए तैयार थी। तो जो संख्या अभी गिनती की है, तब तो बिना गिनती की होती। वीडियोज़ में कितनी बार बोला गया है कि भाई हम हिंदुओं को ऐसा कर देंगे, हम हिंदुओं को ऐसा कर देंगे, हम इस बार उसको नहीं छोड़ेंगे। इतना सुनने के बाद भी हिंदुओं, तुम में थोड़ी भी शर्म, हया और कोई पुरुषार्थ नहीं है। मतलब एकदम क्या बोलूँ मैं, जो सब मैं बोलना चाहता हूँ वो तुमसे ज़्यादा मजबूत है, वो ज़्यादा सच बोलते हैं। तुम उनको घृणा की नज़र से देखते हो, लेकिन असलियत ये है कि तुम उनकी सोच के बराबर भी नहीं हो। मन दुखी होता है। हम जैसे लोग कितने लोगों को सुरक्षित कर सकेंगे, कब कब कर सकेंगे, कहाँ कहाँ कर सकेंगे। उनका एक बच्चा होता है 5 साल 6 साल में है, उसको मालूम है कि किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है। और हमारे यहाँ 80 साल के 90 साल के बुढ़े को भी नहीं मालूम कि किसको वोट देना है। उसके लिए क्या मायने हैं? टमाटर, प्याज, पेट्रोल, डीजल, पैसा महीने में कितना मिलने वाला, साल में कितना मिलने वाला, हमारा घर कौन बनाएगा, हमारा लेटरिन कौन बनवाएगा। ये है हमारे लोग। और उनके लोग, तमिलनाडु एक बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। कांग्रेस सरकार ने केवल एक बात कही कि हम जब भी अगर सरकार में आएंगे हम बजरंग दल को बैन करेंगे, कि इतना ही सब, बजरंग दल को बैन करेंगे। वहाँ पे कोई सुरक्षा की मांग नहीं, कोई भी डीजल पेट्रोल की कम करेंगे, ये करेंगे, या पैसा देंगे, रुपये देंगे, कोई कुछ नहीं। केवल एक शब्द, एक लाइन, हम बजरंग दल को बैन करेंगे। और कांग्रेस जीत गई। वहाँ पे मोदी जी के ओजस्वी वाणी जो है उनकी कोई काम नहीं आया, योगी जी कोई काम नहीं आया, वहाँ पे कोई विकास काम नहीं आया, कोई भी आपका अच्छा होगा, आपको सुरक्षा देंगे, कुछ काम नहीं आया। क्योंकि उनको तो मालूम है कि हम हिंदुओं के बीच सुरक्षित हैं, हिंदुओं को ये मालूम है कि हम उनके बिना सुरक्षित नहीं हैं। उसके बावजूद भी नेता बने फिरते हैं।
कभी कभी तो दिल करता है कि तुम लोग को बोलना ही बेकार है यार। जैसे सड़ गल रहे हो ना, वैसे सड़ो, वैसे गलो। कन्हैया जैसा है, कन्हैया मारा गया, आजू बाजू उसके घर परिवार, आसपास के लोग जिनके साथ उठना बैठना खाना पीना सब कुछ था, उन लोगों ने उसकी मुखबिर की, उन लोगों ने उसको कटवाया, और उसके बावजूद भी हिंदू जागता नहीं। हिंदुओं के जैसे कोई मतलब ही नहीं है। अरे तुम आज नहीं जग रहे हो ना, कल की तारीख में जो तुम्हारे बेटे रहेंगे ना, बेटा तुम्हारा अगला बच्चा आने वाला या बच्ची आने वाली होगी, लेकिन प्लीज़ तुम जैसे हिंदुओं को उनको पैदा करने की जरूरत नहीं है। ना तुम्हारे में पुरुषार्थ है, ना पुंसक हो। जब तुम अपने खुद के परिवार की सुरक्षा नहीं कर सकते तो उनको पैदा करके उनको कटने मरने के लिए, उनका बलात्कार करवाने के लिए तुम्हारे पास हक नहीं है। हर हिंदू जानता है कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन हिंदुओं में ना एक खुजली है अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए कि मैं बहुत अच्छा हूँ, नियम कानून में बहुत पक्का हूँ, मैं ये कर सकता हूँ वो कर सकता हूँ, लेकिन मैं उनके जैसा नहीं कर सकता। अरे कौन कह रहा तुम उनके जैसा करो, लेकिन तुम ऐसा तो कुछ करो कि उनको भी सोचना पड़े। लेकिन नहीं, तुम तो वही करोगे। तुम लोग जो समझना समझो या जो करना तुम लोग करो। सारे तुम मरने के लिए पैदा हुए हो, कटने के लिए पैदा हुए हो। पहले हमारे पूर्वजों ने, मैं तो अपने पूर्वजों को गाली देता हूँ कि तुमने ऐसा क्यों किया। पहले तो बंटवारा नहीं करना था, बंटवारा हुआ तो कायदे से करते। एक घर में बंटवारा होता है तब तो एक एक चीज़ के हिसाब किताब किया जाता है। पूरा देश बांट दिया गया, वहाँ पे हिसाब किताब नहीं करना था। 5 लोगों के परिवार में अगर बंटता है तो वहाँ पे एक एक चीज़, एक एक इंच आंगन से कितना घर इधर इनका होगा, कितना उनका होगा, वो कितना आ सकते हैं, कितना जा सकते हैं, कितना बोल सकते हैं, कितना हम सुन सकते हैं, हर एक चीज़ का हिसाब किया जाता है। और देश काट दिया गया, देश बांट दिया गया, उसका कोई हिसाब किताब नहीं। अरे वो तो देश का है, तुम्हारा थोड़ी है, हमारा थोड़ी नहीं, हम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जिसको आज भुगत रहे हैं हम, और आज जो हम कर रहे हैं ना, ये हमारी अगली पीढ़ी भुगतेगी। क्योंकि जो आज के तारीख में जो कंडीशन है वो लगभग 50-50 है। और जो हमारी अगली पीढ़ी आ रही है उसके समय तक, ज़्यादा नहीं, 2029, 30, 31, 32, जब 90% हिंदू तुम थे तो तुम्हारी इतनी औकात नहीं थी कि राम मंदिर तुम बना सको। नहीं बना सके, कोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती। पाकिस्तान में कोई कुछ करवाने के लिए मुस्लिमों को वहाँ पे 90 साल, 100 साल, 400, 500 साल वेट करना पड़ेगा। अभी रिसेंटली उनको एक मंदिर तोड़ना था, लाहौर में तोड़ा, कि सॉरी सिटी याद नहीं है, रातों रात गए तोड़ दिया। बोल दिया गया कि भाई रात में कोई किसी की दुश्मनी थी कि क्या की थी, उन्होंने आपस में झगड़ा हुआ तो उन्होंने तोड़ दिया। इसके बाद आगे आप क्या किए, हम खोज रहे हैं, देखा जा रहा है। एक कमेटी बना देंगे, या कोई 4 लोगों का एक कमेटी ऐसी बनेगी जो जाके उस मामले को देखेगी, और वो देखते रहेंगे। वो रिपोर्ट कभी नहीं आती है। रिपोर्ट तो तब आती है ना जब हिंदू पूछेगा, तब आएगी ना। जब कोई पूछने वाला ही नहीं तो वो रिपोर्ट किसको देंगे भाई? बता सकते हैं किसको देंगे आप? तो कम से कम अपने दुश्मनों से कुछ सीखो। अपने धर्म के लिए कैसे जीना है, कैसे क्या करना है, वो सीखो। उनसे पूछोगे अगर आप कि अपने इस्लाम में और देश में आपके लिए पहले क्या आएगा, वो खुलकर बोलेंगे इस्लाम। उनसे पूछिए कि कुरान और संविधान में आपके लिए पहले क्या है, वो खुल के बोलते हैं कुरान। संविधान इसके बाद है। वो संविधान को पूछते नहीं है, संविधान को यूज करते हैं। जहाँ पे संविधान बोल के उनको काम निकालना वहाँ पे वो करेंगे, जहाँ पे उनको कुरान ने कुछ कहा है तो वहाँ पे वो धर्म की बात बोल के वो अपना काम करेंगे। वो दोनों तरफ से काम कर रहे हैं अपने कुरान का ही, चाहे संविधान के साथ या संविधान के विरुद्ध। और देखा जाए तो करना भी यही चाहिए। आपको अपने लोगों की फिक्र नहीं है, आने वाली पीढ़ियों की फिक्र नहीं है,
बेटियां पैदा कर रहे हो किसके लिए? उनके लिए कि तुम्हारी बेटी को जितना प्यार से तुम पालते हो उतनी ही नफरत से उनको एक एक इंच शरीर का नोचा जाता है। दुख और गुस्सा कितना अंदर है बता नहीं सकते। पता नहीं कब हिंदू सुधरेगा। हमको जो करना है हम कर रहे हैं। मैं तो ऊपर जाऊंगा तो महादेव से बोलूंगा कि हाँ महादेव, जितनी औकात थी जितनी हैसियत थी वो मैंने किया अपने लोगों के लिए, अपने देश के लिए। अभी भी करते हैं, कई बार तो घर से छिपा के भी करते हैं। छिपाने का इन द सेंस कि कई चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम बता नहीं सकते। घर पे बता देंगे तो घर से बाहर भेजना यहाँ पे बंद कर दें। हमको क्या हमारा परिवार नहीं है, पत्नी नहीं है, माँ नहीं है, बच्चा नहीं है, बच्ची नहीं है, क्या नहीं है। लेकिन इसके साथ एक चीज़ है, आँखों में अभी पानी सूखा नहीं है। क्योंकि जब न्यूज़ में कुछ देखते हैं ना तो इन आँखों से आंसू बहते हैं। दिल में उतना ही दर्द होता है कि जितना दर्द अगर मेरी बेटी या मेरी बहन के लिए होता तो। सुधर जाओ हिंदुओं, सुधर जाओ। आंखें खोलो, बाहर निकलो। बोल नहीं सकते तो कम से कम चुपचाप साथ में खड़ा रहना सीखो। प्रार्थना है महादेव से, कब सुधरोगे, कब क्या करोगे तुम्हारी इच्छा है। कहीं ऐसा ना हो कि सोते सोते ही निपट जाओ। जय जय श्री राम।